गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग आज का क्लास जो है आज हम लोग शुरू करेंगे इंटरव्यू हमें फेस कैसे करना है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिल सके। इंटरव्यू में दोस्तों बहुत कुछ देखने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें टाइम पे जाना है। ये ध्यान रखिए कि जो भी समय दिया गया है 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, उसके हिसाब से हम 10 मिनट 20 मिनट बिफोर हम पहुँचे, ना कि लेट पहुँचे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपके पास जो है आपकी सीवी हो, चाहे बायोडाटा हो, चाहे रिज्यूम हो, जो भी आप लेके जाते हैं वो 2-3-4 कॉपी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी कारण से जो है कुछ फट गया, कुछ उसमें कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, कुछ कलम का चिन्ह दाग लग गया, कुछ ऐसा हो गया तो फिर आपको उस समय में ज़रूरत पड़ सकती है। इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं, एक कॉपी आप दो, एक कॉपी उसके पास देंगे, एक कॉपी अपने पास रखेंगे। इसके लिए क्या करना है, कम से कम 2 से 3 सेट आपका इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं आपका सीवी हो, चाहे बायोडाटा हो, चाहे रिज्यूम हो, उसको अपने साथ रखना है। तो 2 चीज़ आप समझ गए हैं, एक टाइम पे जाना हमें, और ये बायोडाटा हमारा जो है सीवी या रिज्यूम हमें 2-3 कॉपी अपने साथ में रखनी है। तीसरी दोस्तों क्या है, तीसरी बात क्या है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके बिफोर जिस कंपनी के लिए हम जा रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें होती है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आजकल इंटरनेट पे काफ़ी कुछ आपको मिल जाएंगे, मटेरियल काफ़ी पड़े हुए हैं, तो उसको कुछ देख लेना है। चाहे आप यूट्यूब में देख लीजिए, ऐसे आप वेब सर्च कर लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। साथ साथ जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। उसका वो कंपनी कब शुरू हुई थी, उसके क्या क्या मतलब प्रोसेस है, वो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, कौन सी कंपनी है, कितने साल से वो कंपनी है, अगर उसका कुछ सेल्स का डाटा मिल जाए, क्या प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। तो उस कंपनी के बारे में कुछ हमें प्रीवियस तैयारी कर लेनी है, फिर हमें समय से वहाँ पहुँचना है और अपने साथ में 2-3 कॉपीज़ जो हैं हमारे पास सीवी और बायोडाटा होने चाहिए। उसके बाद याद है दोस्तों, आपके पास एक डायरी हो, चाहे एक पेन हो या नोटपैड हो, एक पेन, कुछ ना कुछ आपके पास रहे कि अगर इंटरव्यू कुछ आपको बोलता है, लिखने के लिए कहता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपके साथ में एक डायरी हो, चाहे छोटा सा या कोई राइटिंग पैड हो, और एक पेन होना आवश्यक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पहले क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जो है, जो रिसेप्शन का जो काउंटर है वहाँ आपसे पूछा था कि आप किसके लिए आए हैं। आप वहाँ बताएंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मेरा इस पोस्ट के लिए मेरा जॉब है, क्या कहते हैं, इस पोस्ट के लिए मेरा इंटरव्यू है। आप उसको इंग्लिश में बताएं, हिंदी में बताएं, ये लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ बात करेंगे। उसके बाद जब आप लॉन में बैठे हुए हैं, जो कि आपको वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा, हो सकता है इंटरव्यू चल रहा है या इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो आपकी जब बारी आएगी तब आपको अंदर बुलाया जाएगा। ये पहली बात होती है। जब आप लॉन में बैठे हुए रहते हैं तो क्या होता है कि आपके साथ में कुछ लोग जो हैं, 2-3-4 लोग हो सकता है कि वहाँ पे और भी होंगे जो कि बैठे हुए होंगे, आपके साथ में इर्द गिर्द ऐसे बैठे हुए होंगे। तो आपको आपस में कोशिश कीजिए बात करने का कि वे लोग किस पोस्ट के लिए जो आए हैं, अब उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ एक दूसरे से बातें कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखिए उस वक्त लॉन में किसी भी सूरत में हमें अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वेटिंग हॉल में हों, चाहे लॉन में हम वेट कर रहे हैं इंटरव्यू जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, यानी इंटरव्यू जाने के लिए जब तैयार हो रहे हैं, हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए, उस वक्त किसी भी सूरत में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आप याद रखिए कि आपका ये जब से एंट्री हुआ है तब से सीसीटीवी कैमरा में हो सकता है कि आपका इंटरव्यू चल रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आपके एंट्री भी वो देख रहे हैं, आप जब लॉन में बैठे हुए हैं वहाँ पे आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, यानी आपकी आधी इंटरव्यू वहाँ हो गए कि आप अपने मोबाइल में ही खोए रहते हो, आगे कुछ नहीं होना है। तो आपको बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करना है और आपस में बात कर सकते हैं कि उनका क्वालिफिकेशन, जो भी आपके साथ जो भी आपके कलीग और लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस पोस्ट के लिए आए हैं। इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप कुछ सवाल जब आपस में बातचीत करें वो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि वहाँ पर हम लोग मोबाइल का यूज़ करें। ठीक है, अब देखिए अब क्या बारी आएगी। अब हो सकता है अब आपका टर्न आ गया। मान लीजिए कि आपने 10 बजे का इंटरव्यू का टाइम था, आप पहुँचे हैं 9:30 या 9:45 तक पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पे आपको 10 बजे 10:05 में आपको बुलाया गया हो, या जो भी आपका टर्न है 11 बजे टर्न है तब बुलाया जाएगा। तो जब आप जाते हैं उस वक्त ध्यान रखिए कि जाने का तरीका क्या होता है। तो मैं आपको खड़े होकर बताता हूँ कि जाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम जाएंगे, मान लीजिए कि ये केबिन है और ये चेयर है, सामने आपकी जो इंटरव्यू बैठे हुए हैं और ये चेयर पे आपको बैठना है। तो जब भी आप जाएंगे तो पहले हो सकता है कि गेट खुला हो या गेट बंद हो, दोनों हो सकता है। अगर गेट खुला है तो भी हम गेट को नॉक करेंगे, जब अगर गेट बंद है तो नॉक करना ही करना है।
हो सकता है कि इंटरव्यूअर अपने आप को देख रहा हो, या वो कुछ लिख रहा है या कुछ टाइपिंग कर रहा है कंप्यूटर पे, तो कुछ भी संभव हो सकता है। आपको नॉक करना है, जब आप नॉक करेंगे तो उनका अटेंशन आपकी तरफ होगा। आपको देख रहा है तब भी नॉक करना है, नहीं देख रहा तब भी नॉक करना है। जैसे आप नॉक करते हैं तो आपको पूछना है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। और जब ये आप पूछेंगे तो आप ध्यान रखिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो, थोड़ा सा नम्र हो और थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। बेंड का मतलब 10 डिग्री 10 डिग्री के आसपास में आपका थोड़ा सा बेंड हो। मे आई कम इन सर या गुड मॉर्निंग सर। उसको जब मे आई कम इन सर बोले हैं वो बोलेंगे ओके कम इन या आ जाइए, जैसा जो लैंग्वेज यूज करना करेंगे। जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपके पास चेयर है और आपको वहाँ पे पहले उनको गुड मॉर्निंग करना है। पहुँचने के बाद गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, जो भी समय हो रहा होगा आपको विश करना है। देन आप ये नहीं कहें सर मे आई सीट सर, नेवर। आपको कभी पूछना नहीं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर, ये बिल्कुल नहीं पूछना है। आप वहाँ खड़े रहेंगे जब तक कि अंटिल वो ये नहीं कहते हैं कि प्लीज बी सीटेड या आप बैठ जाइए। आपको इशारा करेंगे बैठ जाइए। तो जब इंटरव्यू आपको इशारा करें या आपको पूछें कि आप बैठ जाइए या फिर कहें प्लीज बी सीटेड, देन आपको बैठना है और कहना है थैंक यू सर। थैंक यू अवश्य बोलेंगे, याद रखें थैंक यू अवश्य बोलना है। ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए बोला और आप सीधा जाके बैठ गए तो थैंक। और जब बैठने के लिए बोला जा रहा है तो उस वक्त ऐसे नहीं कुर्सी खींचेंगे इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं करेंगे। जैसे कुर्सी है आपको आराम से सीधे होके और आपको ऐसे करके बैठ जाना है। और जब बैठते हैं हम तो याद रखिएगा हमारा पैर जो है, लेग जो है हमारा एक पे एक चढ़ा हुआ नहीं होगा। लेग दोनों हमारा स्ट्रेट, दोनों पैर नीचे रहेंगे और हमारे कंधे जो हैं एकदम स्ट्रेट रहेंगे। और हमारा आई कांटेक्ट जो है, जो इंटरव्यू जो हमसे इंटरव्यू लेने वाला है मेरा, उनके आई कांटेक्ट हम रखेंगे, साथ उनको देखते रहेंगे और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है। ऐसा नहीं कि हंसना, लाफ नहीं करना है, थोड़ी सी मुस्कुराहट रखनी है। और जैसे जैसे वो सवाल जवाब करेंगे उसके हिसाब से आपको सवाल जवाब का आंसर भी देना है। और अब जो है यहाँ पे बारी आती है कि वो क्या सवाल करेंगे। तो नॉर्मली जो है सबसे पहले जो सवाल होता है कि लोग वो पूछते हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ या डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ या अपने बारे में बताएं। तो लैंग्वेज एक अलग अलग मैटर है, वो इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपका जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको आप इंग्लिश में तैयार कर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब आप फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू जाते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं। क्योंकि आजकल इंग्लिश जो है एक तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही, साथ साथ ये कॉमन है कि लोगों को थोड़ा सा आपका प्रेस्टीज को भी शो करता है। तो आप इंग्लिश बोलते हो या नहीं बोलते, लेकिन कम से कम 4-5 लाइन जो है आप जरूर याद करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे बोलने में ईजी हो जाएगा। तो जब भी बोलेंगे तो वहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। इसके लिए मैं एक क्लास और ले लूँगा कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों में देखता हूँ जब वो इंटरव्यू जाते हैं तो वहाँ पर बोलेंगे, जब वो ये क्या कहते हैं, जब इंटरव्यू उनसे पूछते हैं कि चलिए मैं प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ या प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो शुरू करते हैं माई सेल्फ संजीव कुमार। तो माई सेल्फ कभी बोलना नहीं, याद रखिए माई सेल्फ कभी नहीं बोलना है। आई एम संजीव कुमार सर, इस तरह से अपना नाम बोलेंगे, ना कि माई सेल्फ। माई सेल्फ ये नहीं अपुन संजीव, माई सेल्फ में क्या हो गया अपुन संजीव, ये लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, वो अलग भाषा हो गया। इसलिए माई सेल्फ का इस्तेमाल कभी ना करें इंटरव्यू के टाइम में। जब भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाए वहाँ पे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर आई एम संजीव। या अगर वो कहते हैं, मान लीजिए कभी कभी होता है इंटरव्यू बोलते हैं ओके संजीव आपका नाम लेके प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पे आपको फिर से दोबारा संजीव लिखा यस सर एज यू नो माई नेम इज संजीव। एंड उसके आगे आपको पढ़ना है कि आपको अपने बारे में पहले बताना है, मैं अपना नाम बताना है। फिर अब ध्यान रखिए कि इस फेज में क्या होता है, नॉर्मली लोग जो है अपना जो सीवी या बायोडाटा जो वहाँ पे लेके गए हैं उसमें उनका जो है नाम होता है, फादर्स के नेम होते हैं, एड्रेस होता है, उसके बाद जाके आपको क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो जितने भी चीज़ आपके सीवी में लिखे हैं उसको माई सेल्फ में नहीं बोलना, मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन देंगे उसमें उसको नहीं बोलना है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, बोलते हैं मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं यहाँ से, मेरे फादर का नाम ये है, मैं ये पढ़ा हूँ। ये सब चीज़ें तो आपके सीवी में लिखी हुई है। जो भी आपके सीवी में लिखा हुआ है उसकी चर्चा हम इंट्रोडक्शन में नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या करना है, पहले अपना नाम बताना है कि आई एम संजीव कुमार या फिर एज यू नो सर आई एम संजीव कुमार एंड आई बिलोंग्स टू, अपने घर का जो भी एड्रेस है वो बताइए। और समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और किसी शहर में रह रहे हैं, तो ये कहना है कि सर आई एम संजीव कुमार, आई बिलोंग टू, जो मान लीजिए कि जो भी आपका एड्रेस है ABCD एंड नाउ आई एम स्टेइंग एट, जो भी प्लेस में आप उसका नाम ले लेंगे।
ये आप उसको बता सकते हैं इंटरव्यू को, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। उसके आगे फिर आपको जो है अपना नाम बताया आपने, अपना कहाँ से हैं वो बता दिया आपने। अब आपको अपनी क्वालिटी बतानी है। ये नहीं कि मैंने इतना पढ़ा है, इतना मेरा परसेंट मार्क है, मैं ग्रेजुएट हूँ या फिर MBA हूँ, MCOM हूँ, कुछ भी ये सब चीज़ें आपके CV में लिखी हुई है। आपको अपने बारे में बताना है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप खुद से काम को जो है जिस काम को करते हैं उस काम को आखिर अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये आपकी हॉबी हैबिट्स है। और आप अपने अंदर के जो भी आपके अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कुछ किया है आपने, कि आपने पास्ट में जो है कभी कोई कुछ ट्रॉफी जीता है आपने, चाहे वो स्पीच में हो, चाहे वो खेल में हो, प्लेग्राउंड में हो, क्रिकेट में हो, या फिर आप चेस, मैंने जो भी चीज़ें आपने अपने स्कूल टाइम में किया है उसमें कुछ ऐसा कुछ आपको अचीवमेंट आपको प्राप्त हुआ है, उसके बारे में बताना है कि मैंने ये चीज़ किया है और मेरा ये अचीवमेंट है, मेरा ये सर्टिफिकेट्स है, सर मैंने चेस में मैंने कहीं जीता है, मैंने खेला है, या फिर मैं कभी स्टेज शो में सर मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैं ये रोल किया हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं मैंने क्रिकेट में सर मैं अच्छा बल्लेबाज रहा हूँ। मेरा जो भी आप अगर कभी भी अपने स्कूल की तरफ से जो भी विनर रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आपके हैं उसके बारे में आप चर्चा करेंगे, वहाँ उसके बारे में बताएंगे। और साथ साथ जो है अगर कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। इतना करने के बाद जो है तो आपका क्या हो जाता है कि फिर एक अलग से आपकी बात हो गई। अब जो है लास्ट में आपको थैंक यू जरूर बोलना है। याद रखिएगा कि थैंक यू जरूर बोलना है। ऐसा नहीं कि आप जो है आपने कह दिया सब चीज़ हो गया और बस, ऐसा नहीं। आपने अपने नाम बताया आपने पहले, उसके बाद दूसरा आपने जो है आप कहाँ से हैं वहाँ से बता दिया, तीसरा जो है आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ हॉबीज़ है, कुछ ऐसा है उसको बताया आपने, और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में बताया आपने। देन आपको कहना होगा दैट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू सर। ये आपको लास्ट में जरूर कहना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर। और याद रखिए इस सारे प्रोसेस में जो आप बोल रहे होते हैं आपका चेहरे पे जो है एक स्माइल हो, और ये स्माइल होना चाहिए, ये ना कि लाफिंग होना चाहिए। लाफ नहीं करना है, स्माइल, हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस पूरा इंटरव्यू का फेज में आपको इस तरह से हल्के हल्के स्माइल देते रहना है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि आपके जो सब्जेक्टिव कुछ मान लीजिए सवाल होंगे, हो सकते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आप गए हैं उस सब्जेक्ट का सवाल हो, आप अपना जवाब दे देंगे जो भी पूछा जाएगा। और कुछ सवाल ये हो सकता है कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि इस पोस्ट के लिए आप बहुत सुटेबल हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो है आपको कुछ अनाप शनाप नहीं बताना है, आपको ये बात करनी है कि सर मैं पहले हिंदी बोलता हूँ कि मैंने अभी तक सर जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे पास जो क्वालिटीज़ है, मेरे पास जो कुछ हॉबीज़ हैं या फिर मेरे पास जो कुछ एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि इस सारे चीज़ों को मैं ये जॉब में जो है बहुत अच्छे तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और ये मैं एक अच्छा मतलब रिजल्ट मेरा आउटपुट रहेगा, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं इस जॉब में काफ़ी मेरा मैच कर रहा है, सब वो मेरा मैच करेगा और मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगा और अच्छा एक बेहतर रिजल्ट दूंगा, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। साथ साथ हमारा ग्रोथ होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा। तो ये आपने बताया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन क्या है वो पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दैट आई शुड गिव दिस चांस टू यू। आप क्यों सोचते हैं कि मैं आपको ये मौका दूं। ये सवाल बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल है, तो इसके लिए भी आपको यही देना पड़ेगा जवाब कि सर ये जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं इस जॉब में अपना बेटर से बेटर या बेस्ट अपना दे पाऊंगा, क्योंकि ये जॉब मेरे हर चीज़ से सूटेबल है, मेरे क्वालिफिकेशन से मैच करता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैच करता है, और मैं इसमें बेहतर से बेहतर अपना आउटपुट दे सकता हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे चांस देंगे कि ये मेरे लिए भी, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, कंपनी को मैं ग्रोथ के लिए कुछ काम करूँगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो दोनों का सवाल करीब करीब मिलता जुलता होता है। और कुछ सवाल हैं दोस्तों कि मैं अब नेक्स्ट सेशन में आपको ऐसे कुछ 5-7 सवाल और हैं जो कि बताऊँगा, क्योंकि अभी समय हो रहा है। तो वो सवाल यानी कि इंटरव्यू अभी आपने समझा है आज कि कैसे आप मेन गेट से आएंगे, लॉन में बैठेंगे, कैसे आपको बैठना है, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। देन आप कैसे आप इंटरव्यूअर के केबिन में एंट्री करेंगे, कैसे वहाँ बैठना है, आपका सीटिंग पोस्चर क्या होगा, गेस्चर पोस्चर क्या होगा, आपके आई कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे,
ना ही हाथ मोड़ के बैठना है, ना ही पैर मोड़ के बैठना है, दोनों में कोई नहीं बैठना है, याद रखिएगा। जीन्स नहीं पहनना है। अब अगर आप फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीन्स टी शर्ट का इस्तेमाल कभी ना करें। आप ब्लेजर पहने नहीं पहने, शर्ट और पैंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शूज़ होने चाहिए, चप्पल में आपको इंटरव्यू में नहीं जाना है। ये 5 से 7 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे कुछ 5-7 सवाल और हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और इन सवालों का जवाब कैसे देना है। और फिर से एक बार माइसेल्फ हम लोग तैयारी कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ताकि आप पूरा परिपक्व हो जाए कि आपको इंटरव्यू फेस कैसे करना है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बेहतर होना चाहिए। आपको अगर कोई सवाल आता है तो आप उसका जवाब देंगे, अगर नहीं आता है तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, या फिर आई डोंट नो सर। वहाँ पे उटपटांग जवाब नहीं देना है। अब वो सवाल कुछ और कर रहा है, आप घुमा घुमा के जवाब दे दो। अरे वो इंटरव्यूअर है, वो पहले से बहुत घुमा हुआ है, उसको और घुमाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके क्वालिटी को समझ जाएगा। यानी आपके वो वहाँ पे इंटरव्यू में कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को सारे सवाल का जवाब आता होगा। वो देखता क्या है, वो देखता है आपका कैसा आपने एंट्री किया है, आपका बिहेव कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका बैठने का तरीका क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके आई कॉन्टैक्ट्स ठीक है कि नहीं है, आपके जब हम बात कर रहे हैं उस समय आपके चेहरे पर स्माइल है या आप पूरा मुरझाए हुए से हैं, और आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि आप कैसे बात कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर कुछ आता है तो जवाब देंगे, नहीं आता तो सिंपली आप सॉरी सर, आई डोंट नो सर बोल के निकल सकते हैं, लेकिन विथ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। क्योंकि हर इंसान में, याद रखिएगा, कोई भी इंसान जो है पूरा परिपक्व दुनिया में नहीं हुआ है। कोई 100% नहीं है। 100% अगर कोई है तो केवल ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, ऊपर वाला है, जिसे हम मानते हैं। उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपको अगर आता है आप उसका जवाब प्रॉपर देंगे, और अगर नहीं आता है आप सॉरी सर बोल के या फिर आई डोंट नो सर इस तरह से कुछ जवाब देके आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं हो, आपके चेहरे का एक्सप्रेशंस और स्माइल हमेशा बरकरार रहे, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे कि क्या क्या सवाल ऐसे हो सकते हैं। कुछ 5-7 सवाल और हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और कल के सेशन में हम लोग मोटा मोटी ये हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद करेंगे इस तरह से अगर आप लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपका जो है इंटरव्यू में सक्सेस होने का संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो एक इंटरव्यू को जो चाहिए, एक आपका पर्सनालिटी चाहिए, आपका एटीट्यूड चाहिए, आपका बिहेवियर चाहिए, आपके स्किल के बारे में चाहिए, आपका सॉफ्ट स्किल चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है 8-10 दिन में। और इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, और आपको हाथ नहीं मोड़ना है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब मैंने बताया है। इस तरह के प्रोसेस में रहिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इंटरव्यू में सफलता जरूर मिलनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। फिर हम लोग बात करेंगे कल नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें और अपने आप को अपने सक्सेस की ओर लेके जा सकें। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो ऐप है एस कुमार बिजनेस ट्रेनिंग, जो कि प्ले स्टोर पे फ्री डाउनलोड है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। दोस्तों कहते हैं ना, जीतना है तो सीखना है। बाय बाय।